हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुरजीत सिंह। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में फाइनेंशियल एडवाइज़र के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक LIC की बहुत ही बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ। तो इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट है, इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, इसमें कितनी एज के व्यक्ति ले सकता है, और मतलब इस प्लान के टर्म क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और कितना अमाउंट जमा करने पर कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, मैच्योरिटी क्या मिलेगी, कब मिलेगी, और क्या क्या रिस्कवर इसमें रहेगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से हेलो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर जो वीडियो पोस्ट होती है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को बताते हैं आज हम जिस प्लान के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जीवन लाभ। जीवन लाभ, इसका टेबल नंबर है 936। तो जो ये प्लान है सबसे बेहतरीन प्लान है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, और इसकी एज लिमिट क्या है, और इसमें जो टर्म है इसके वो टर्म क्या है, और इसके जो मैच्योरिटी है ये कितने अमाउंट पर कितनी मिलेगी, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए, जैसे कि इस प्लान की जो एज लिमिट है वो ये है 8 साल से 59 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस बीमा को ले सकता है। 8 साल से, जिसकी एज 8 साल से 59 साल के बीच में है, कोई भी व्यक्ति इस बीमा को ले सकता है। और इसके टर्म की बात करें, टर्म है इसका एक 10-16 है, और इसके बाद में दूसरा है 15-21 है, तीसरा है 16-25। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक पीपीटी जो है वो 10 साल की ले रहा है, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल ले रहा है, तो उसे 16 साल पर मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर कोई पीपीटी है जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, मतलब 15 साल तक पेमेंट जमा करेगा, तो उसके लिए 21 साल पर मैच्योरिटी मिल जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति पीपीटी जो है वो 16 साल के लिए ले रहा है, तो उसे मैच्योरिटी मिलेगी 25 साल तक। तो ये तो इसके टर्म की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे इसके कि इसका जो मतलब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो गई। इसका जो बीमा धन है वो कितने से कितने तक का है, उसकी लिमिट आपको बताते हैं। तो इसका जो मिनिमम है वो 2 लाख रुपए का है, 2 लाख, और मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये बीमा लेते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा करवाना पड़ेगा, और मैक्सिमम की नो लिमिट है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको 2 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, जैसा आप पैसा जमा करेंगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा, वैसी आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो ये आपको बीमा के जो इसका समसोड है उसके बारे में भी आपको बता दिया है। इसे कहते हैं समसोड, ये होगा समसोड। तो इसके बाद में हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी 18 साल के व्यक्ति का हम बीमा कर रहे हैं, इसकी एज मान लीजिए 18 साल। तो 18 साल के व्यक्ति का अगर हम बीमा कर रहे हैं, मान लीजिए जो समसोड है वो हम ले रहे हैं इनका 2,50,000 रुपये केवल। एक छोटा सा बीमा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम 2.5 लाख रुपए समसोड ले रहे हैं, तो इनका जो मंथली प्रीमियम आएगा MLY वो ये है जो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो लगभग 1,000 रुपये पर मंथ, और QLY मतलब क्वार्टरली रहेगा इनका 3,000 रुपये पर क्वार्टरली, और HLY मतलब हाफ ईयरली रहेगा 6,000 रुपये पर हाफ ईयरली, और YLY मतलब ईयरली इनका रहेगा लगभग 12,000 रुपये पर ईयर। तो ये तो किस्त की बात हो गई। ये जो है किस्त के बारे में कि कितनी किस्त जाएगी। अगर ये 1,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं तो इनका 2.5 लाख का बीमा मिल जाएगा। 1,000 रुपये पर मंथ इन्हें जमा करना पड़ेगा। क्वार्टरली करेंगे तो 3,000 रुपये। ऐसे अगर हम पर डे में बात करें तो पर डे मतलब पर डे लगभग पड़ेगा इनका 33 रुपये पर डे।
अगर 33 रुपये पर डे की आप अपनी सेविंग कर रहे हैं तो इनका ये बीमा ये चला सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें मैच्योरिटी क्या मिलेगी, कितने टाइम तक इन्हें प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए, अगर ये प्रीमियम जो पेइंग टर्म है वो 16-25 ले रहे हैं, मतलब 16 साल तक प्रीमियम दे रहे हैं, 25 पर मैच्योरिटी मिलेगी इन्हें, ये मैच्योरिटी मिलेगी 25 पर। तो इसमें अगर ये 16 साल तक जमा करेंगे तो इनका जो जमा धन है वो लगभग 1,91,000 रुपया जमा होगा। और इन्हें जो मैच्योरिटी मिलेगी, मैच्योरिटी है वो इन्हें मिलेगी 6,56,250 रुपये गारंटेड। तो जमा होगा 1,91,000 और मिलेगा इन्हें 6,56,250। प्लस इसमें एक चीज़ और है, इसमें दो बातें खास हैं। एक तो ये है कि ये 2.5 लाख रुपए का बीमा ले रहे हैं, उसमें से इन्हें देना केवल 1,91,000 ही है। मतलब 1,91,000 रुपए देना है, वो भी 16 साल में देना है पैसा LIC को, और LIC ने रिटर्न करेगी 6,56,250 रुपये। तो एक तो यहाँ जो समसोड है उससे भी कम जमा करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि इनकी एज कम है तो उस हिसाब से इन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। दूसरी चीज़ है कि इन्हें कम समय तक भी करना है, क्योंकि 25 साल पर पेमेंट मिलेगा, लेकिन जमा इन्हें 16 साल तक ही जमा करना है। तो यहाँ पर लगभग 9 साल के लिए इन्हें समय में छूट मिल जाएगी, और इसमें लगभग इन्हें 59,000 रुपये की बचत भी जाएगी। 59,000 रुपये की बचत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख का है, यहाँ पर इन्हें जमा करना है 1,91,000, तो लगभग 59 लाख रुपये भी बच जाएंगे, बचत भी हो रही है यहाँ पर। और अब हम करेंगे रिस्क कवर की बात। ये तो आपकी जैसे आप 1,91,000 जमा कर रहे हैं, वो भी 16 सालों में जमा करना है, तो 6,56,000 मिलेगा मैच्योरिटी पर। अब हम इसमें रिस्क कवर की बात करेंगे, रिस्क कवर क्या रहेगा। चलिए रिस्क कवर के बारे में देखते हैं। रिस्क कवर है जैसे 2.5 लाख रुपए का बीमा अगर ले रहे हैं, तो नॉर्मल डेथ अगर बीमा धारक की होती है, नॉर्मल डेथ पर इन्हें मिलेगा, नॉर्मल डेथ पर 2.5 लाख रुपए प्लस बोनस। इनका जो भी बोनस बनेगा, कितने बोनस उस हिसाब से बनेगा, जितने टाइम तक बीमा चला, जितने लंबे समय तक बीमा चलेगा उतना ही ज्यादा बोनस उनका हो जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे नॉर्मल डेथ पर, प्लस बोनस इन्हें मिलेगा। और अगर इनकी डेथ, बीमा धारक की डेथ अगर एक्सीडेंटल हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो 2.5 लाख रुपए मिल जाएगी ना, प्लस 2.5 लाख और मिल जाएगा एक्सीडेंटल अगर हो रही है तब। इसके बाद में प्लस बोनस मिलेगा, तो 5 लाख तो ये हो जाएगा एक्सीडेंटल डेथ पर, प्लस बोनस मिलेगा ना जो भी बनेगा। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। देखिए, बीमा करवाने से आपकी एक लाइफ भी सिक्योर हो जाती है, मतलब फाइनेंशियल आपको एक सपोर्ट मिलती है इससे, और आपके परिवार को अच्छी खासी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि किसी की भी लाइफ का कोई गारंटी नहीं कि किसके साथ में कब क्या हो जाए। तो इसलिए आप बीमा जरूर करवाएं। अगर आप बीमा करवाते हैं तो आपको अपने फ्यूचर की भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपको फ्यूचर में एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी आपके बुढ़ापे पर, या फिर मतलब आप कोई भी मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपको जैसे अगर किसी की एज 25 साल है, उसे 25 साल बाद पैसा मिलेगा, तो मतलब 50 साल पर उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। 50 साल पर मैच्योरिटी मिलेगी तो वो लगभग बुढ़ापे के आसपास है मान लीजिए, तो उस पैसे से वो कोई भी अपना काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी बीमा को हम मोटे लेवल पर बात करें, जैसे 10 लाख का खरीद रहे हैं, 10 लाख में आपको 26-27 लाख रुपये मिल जाएगा, तो इसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। उस पैसे से आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई बिजनेस उन्हें खुलवा सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही करें, जिससे कि आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके बच्चों के आने वाले फ्यूचर में कोई भी समस्या ना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बीमा अपने या अपने बच्चों का, हर फैमिली के हर एक मेंबर का आपको बीमा करवाना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी खासी आपकी सेविंग भी होती रहेगी और फ्यूचर प्लानिंग भी हो जाती है इससे। तो बीमा करवाने के लिए आपको हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और प्लान के बारे में अधिक जानकारी के लिए भी आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।